ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वैशाख का बहुत प्यारा सा महीना चल रहा है और महादेव जी को वैशाख का और सावन का महीना बहुत ज्यादा पसंद है और इसमें पड़ रही है कुछ खास तिथियां। ध्यान दीजिएगा, गंगा सप्तमी आ रही है, उसके बाद में अष्टमी, उसके बाद सीता नवमी, बहुत खास दिन है, उसी के बाद में एकादशी और प्रदोष लगातार पड़ रहे हैं। ठीक है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुख है, धन की समस्या है, बच्चे आपका साथ नहीं देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते या बीमार रहते हैं, आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके आज की इस वीडियो में 5 ऐसे महा उपाय बता देने वाला हूं जो कि आपकी सारी जीवन के कष्टों को दूर कर देंगे। पूरे उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पहला उपाय जो करना होगा आपको वो शमी पत्र से करना होगा, दूसरा उपाय आपको काले तिल से करना होगा, तीसरा उपाय रुद्राक्ष से करना होगा और चौथा उपाय आपको पीपल के पत्ते से करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी बता देता हूं कब कब इन उपायों को कर सकते हो। आप किसी भी सप्तमी के दिन, अब गंगा सप्तमी आ रही है, बहुत खास दिन है, आप उस दिन ये वाला उपाय कर सकते हो। उसके जस्ट बाद में अष्टमी आ रही है, आप शुक्रवार की अष्टमी के दिन ये वाला उपाय कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास में सीता नवमी आ रही है, वो भी बहुत खास दिन है, वैशाख के महीने की नवमी बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है। उसी के बाद जो कोई सी भी एकादशी आ जाए, आप उस दिन ये वाला उपाय कर सकते हो। साथ ही साथ आप प्रदोष काल के दिन ये वाला उपाय कर सकते हो, प्रदोष के दिन। ठीक है, लेकिन जब भी आपको करना है, चाहो तो आप सुबह कर लो, चाहे आप शाम को कर लो, कभी भी इन वाले उपायों को कर सकते हो महादेव जी के नाम से। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं, पहला जो उपाय है वो है आपका शमी पत्र का उपाय। ठीक है, अब शमी पत्र के उपाय में आपको करना क्या होगा, इस तरीके से आपको शमी पत्र चाहिए। भैया कितने शमी पत्र चाहिए, तो मात्र 3 शमी पत्र आपको यहां पर चाहिए। ठीक है, इन शमी पत्रों को आपको क्या करना होगा, एक तांबे के लोटे में इसमें डाल देना होगा और इसी के अंदर अगर आपके पास में ज्यादा गंगा जल नहीं है तो आप 2-4 बूंद या 1 ढक्कन आपको गंगा जल भी इसी के अंदर डाल देना होगा और पूरा का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना होगा। ठीक है, इस लोटे को लेकर के चले जाना है, प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ। ठीक है, आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब भी आप जाएं, हमेशा की तरह उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़ा होना है और आपने जो भी जल लिया है आपको महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल यहां पर समर्पित कर देना है। ठीक है, जब समर्पित कर देने के बाद ये जल जलाधारी से नीचे बहता हुआ आएगा, आपको अपने दाहिने हाथ में लेकर के दोनों आंखों पर लगा करके ग्रहण कर लेना है। यकीन मानिए, ये उपाय जो व्यक्ति कर लेता है, अकाल मृत्यु कभी नहीं आती उसको, सडन डेथ जो हो जाती है, हार्ट अटैक वगैरह की कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है, आयु बहुत लंबी चली जाती है, साथ ही साथ अकाल मृत्यु से वो आदमी हमेशा बचा हुआ रहता है, कभी भी नहीं आती है। ये हो गया पहला उपाय। अब बताता हूं दूसरा उपाय जो कि करना होगा आपको काले तिल से उपाय। भैया काले तिल से कौन सा उपाय कब कर सकते हैं, तो ये वाला जो उपाय है उन्हीं तिथियों के दिन आप कभी भी सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। ये उपाय किसके लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो आप इन तिथियों को ये वाला उपाय कीजिए, जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां पर चाहिए काले तिल। भैया कितने चाहिए, तो इसकी कोई गिनती नहीं है, आपको चुटकी भर काले तिल ले लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ ले लेना है आपको लाल चंदन। काले तिल और लाल चंदन का जो कॉम्बिनेशन है, महादेव जी को जो व्यक्ति चढ़ा देता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, लेकिन चढ़ाने का एक क्रम होता है। और साथ ही साथ आपको चाहिए थोड़ा सा गंगा जल, वही उसी तरीके से करना होगा। 1 लोटा आपको लेना होगा तांबे का, इसी के अंदर आपको काले तिल, थोड़ा सा चुटकी भर लाल चंदन, थोड़ा सा आपको गंगा जल और पूरा का पूरा लोटा भर लेना है आपको अपने घर के शुद्ध जल से। इसे लेकर के महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में चले जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर उपाय की शुरुआत होती है। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है। जल जो चढ़ाना है उसका क्रम, सबसे पहले आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, गणेश जी के स्थान पर आपको चढ़ाना है इस जगह पर। फिर उसके बाद थोड़ा सा जल उसी लोटे में से आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ा देना है। ये जो मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के बीच में, ये होती है माता अशोक सुंदरी की, यहां पर आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना होगा। उसके बाद ये वाला जो भाग होता है कटी भाग, ठीक है, ये माता रानी का, पार्वती मैया का हस्तकमल होता है, यहां पर चढ़ाना होगा। और बाकी का पूरा लोटा आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर चढ़ा देना होगा। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से चढ़ा देना होगा। 2 मिनट बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी मनोकामना है महादेव जी से कह दीजिए। मात्र आपके 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। ये हो गया आपका दूसरा उपाय।
तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि आपको रुद्राक्ष से करना होगा। बहुत सारी माताएं बहनें बहुत परेशान हैं कि उनका बेटा ढंग से खाता पीता नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, खेलने कूदने में रहता है, अपशब्द बोलता है या फिर गलत संगत में पड़ चुका है, शराब वगैरह पीता है या फिर नशा वगैरह करता है। किसी भी तरीके से अगर उनका बेटा शुद्ध नहीं है तो वो माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या होगा, आपके घर में जो भी आसानी से अवेलेबल हो जाए एक रुद्राक्ष आपको ले लेना है। ठीक है, इस रुद्राक्ष को आपको डालना है एक तांबे के लोटे में। इसी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना होगा। इसी लोटे में गंगा सहस्त्रम स्रोत का स्मरण करते हुए, ठीक है, और पूरे के पूरे लोटे को जल से भर लेना होगा अपने घर के से। इसे अपने बेटे के हाथ से टच करवा करके आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह कर लो, शाम को जाना चाहो शाम को कर लो, उन्हीं तिथियों में से किसी भी तिथि के दिन। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा करना होगा। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो रुद्राक्ष आपने डाला है उसे वापस से बाहर निकाल लेना होगा, और जो पूरा का पूरा जल है आपको यहां पर महादेव जी के ऊपर आपको एक धारी से धीरे धीरे करके मध्यम मध्यम करके आपको पूरा जल चढ़ा देना होगा। महादेव जी का बहुत प्यारा सा नाम है तुमरुका महादेव जी के नाम से। ठीक है, बच्चों के लिए जब भी आप उपाय करें तुमरुका महादेव जी के नाम से करें। अब जब ये जल बहता हुआ नीचे की तरफ में आएगा तब आपको करना क्या होगा, इसी वाले जल को आपको थोड़ा सा इकट्ठा करना है और इसी जल को आपको अपने बेटे को चाहे सब्जी में मिला के, चाहे जूस में मिला के, चाय में मिला के, कैसे भी करके आपको इसे पिला देना है। और जो रुद्राक्ष है आपको उसके गले के अंदर बांध देना है। आपका जो भी बच्चा गलत रास्ते पर जा चुका है या फिर सही तरीके से सही ढंग से नहीं रहता है वो हमेशा के लिए सुधर जाएगा। जो माताएं बहनें इस उपाय को कर लेती है उनका बेटा हमेशा के लिए सुपूत बन जाता है। ये हो गया आपका उपाय। अब जो सबसे लास्ट का उपाय बता देने वाला हूं वो है पीपल के पत्ते का उपाय। भैया ये उपाय कौन कर सकता है, अगर आपके घर में धन लक्ष्मी का वास नहीं है, लक्ष्मी जी आपसे हमेशा के लिए रूठी हुई है, आपको लगता है कि घर में धन नहीं आता, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, जितना कमा रहे हो उतना खर्चा हो रहा है, तब आप ये वाला उपाय कर सकते हो उन्हीं खास तिथियों के दिन। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरीके से 5 या फिर 7 या फिर 11 पीपल के पत्ते ले लेने होंगे। आसानी यही रहेगी, आप 5 पीपल के पत्ते बढ़िया से जो कहीं से भी खंडित ना हो आप ले लीजिए। ठीक है, इसी के साथ आपको ले लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है, अब इस चुटकी भर लाल चंदन में कौन सा पिसा हुआ, उसके अंदर आपको गंगा जल मिला करके थोड़ा सा पेस्ट बना लेना होगा। गंगा जल मिला के पेस्ट बना लेना होगा। ठीक है, और उसी पेस्ट से आपको 5 या 7 या 11 जितने भी पत्ते आपने लिए हैं उसका जो चिकना साइड है उस चिकने साइड पर आपको क्या करना होगा, यहां पर श्री लिखना होगा। ठीक है, तो ये 5 पत्ते तैयार हो गए श्री वाले। इसी के साथ आपको चुटकी भर थोड़े से आपको क्या ले लेने होंगे, चावल यानी कि अक्षत ले लेने होंगे जो कहीं से भी टूटे फूटे ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ ले लेना है आपको 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल जो अपने घर का हो। इन्हें लेकर के आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान से क्रम सुनिएगा, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ हमेशा के लिए कहता हूं मुंह करके खड़ा हो जाना है। उसके बाद में आपको एक एक करके जो 5 पत्ते हैं, है ना, जिस पर श्री लिखा हुआ है, तो जैसे कि ये पत्ता मान लो, इस पत्ते के ऊपर गिन के आपको 7 अक्षत रखने हैं एक पत्ते के ऊपर जिस पर श्री लिखा हुआ है। महादेव जी को आपको समर्पित करते जाना है, धन लक्ष्मी जी का या लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, श्री 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 का स्मरण करते हुए 5 के 5 पत्ते इसी तरीके से 7 7 7 7 अक्षत आपको रख करके महादेव जी के ऊपर ठीक शिवलिंग के ऊपर आपको यहां पर समर्पित कर देने हैं। ठीक है, उसके जस्ट बाद में आपने जो 1 लोटा जल लिया है उस 1 लोटा जल को महादेव जी के ऊपर एक धारी से आपको किसका नाम स्मरण करते हुए, ध्यान दीजिएगा, कुबेरेश्वर महादेव जी का नाम से, कुबेरेश्वर महादेव जी के नाम से आपको उस पूरे लोटे जल को यहां पर समर्पित कर देना होगा। और जो भी जल यहां पर बहता हुआ आएगा उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर के ग्रहण कर लेना होगा। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है जीवन भर कभी भी धन की समस्या उसके जीवन में नहीं रहती है। पूज्य गुरु जी ने जैसे उपाय बताए उसी आसान भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर कुछ समझ ना आया हो, पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा।